गुड मॉर्निंग खमा गणिसा। कैसे हैं आप सब लोग? स्वागत है आप सबका आपके अपने चैनल नीतू चौहान ब्लॉग्स और नीतू चौहान फैमिली में। और आप सबके क्या हाल चाल कमेंट करके ज़रूर बताइएगा। उम्मीद करती हूँ आप सब लोग बहुत ही अच्छे होंगे, स्वस्थ होंगे, व्यस्त होंगे, मस्त होंगे, खुश होंगे। मैं भी अच्छी हूँ, स्वस्थ हूँ, व्यस्त हूँ, मस्त हूँ, खुश हूँ। और जितने भी लोग इस वक्त मेरा व्लॉग देख रहे हैं उन सभी को थैंक यू सो मच, बहुत बहुत धन्यवाद। भगवान आप सभी की मनोकामना पूरी करे, सारी इच्छाएं पूरी करे, आप सबके सारे सपने पूरे करे। जो जो आप अपनी लाइफ में अच्छा अच्छा चाहते हैं वो सब आपको मिले। और ये व्लॉग जो नीतू चौहान ब्लॉग्स पे आपने सुबह व्लॉग देखा, वहाँ पे एंड करके थोड़ी देर बाद में मैंने ये व्लॉग शुरू कर लिया है। और यहाँ पर मैंने मेरे लिए आज सब्जी, मेरे नहीं पतिदेव सानू के लिए बनाई थी शिमला मिर्च आलू की सब्जी। मैं क्या खाऊंगी वो अभी सोचूंगी। उसके बाद मैंने बहुत सारे और काम किए थे जो मैं आपको बाद में बताऊंगी। फिर जूस भी बनाया, बर्तन साफ किए, और ये वो ढक्कन है जो मैं नॉन स्टिक कढ़ाई का ढक्कन हटाया ना, नॉन स्टिक कढ़ाई तो मैं फेंक दूंगी। और ये लोहे की कढ़ाई है जिस पे मैं रोजाना सब्जी बनाती हूँ, सुबह शाम सब्जी बनाती हूँ। जब ब्रेकफास्ट बनाना होता है तो मैं इसी में बनाती हूँ। लोहे की कढ़ाई हमारी हेल्थ के लिए बहुत अच्छी होती है। आप लोग भी अगर यूज़ करते हो तो या तो लोहे की कढ़ाई या फिर स्टील की कढ़ाई यूज़ किया करो। अगर एल्युमिनियम यूज़ कर रहे हैं तो उसे घर से बाहर निकाल दो। नॉन स्टिक भी यूज़ करते हो तो उसे भी घर से बाहर निकाल दो। बिल्कुल अच्छा नहीं होता। मेरे को नई नॉलेज थी तब तक मैं नॉन स्टिक यूज़ करती थी, और आपने देख ही लिया नीतू चौहान ब्लॉग्स पे नॉन स्टिक कढ़ाई कैसी होगी। उसका नॉन स्टिक निकलने लग गया। जो निकलता है वो हमारे खाने में ही ऐड होता है, जो कि बहुत नुकसान करता है। और यहाँ पर मैंने मेरे फेस पैक लिया लगाने के लिए। कपड़े धोऊंगी, फेस पैक लगाऊंगी, उसमें मैंने डाला है थोड़ा सा हनी, और मैं लगाऊंगी पोचे। पोचे लगा के आई जब तक मुझे पता चला कि सानू ने मेरे लिए पापड़ की सब्जी बना दी है। उसको पता था कि मैं आलू की सब्जी नहीं खा सकती, तो देख लो बेटी बेटी होती है। तो उसने मेरे लिए पापड़ की सब्जी बना के तैयार रखी है। यहाँ पर हम माँ बेटी कर रहे हैं लंच। पापड़ की सब्जी, 2 रोटी, थोड़ा सा दही। और डिनर में मैं बनाऊंगी वो क्या बोलते हैं बैंगन का भरता, जिसके लिए मैंने बैंगन निकाल दिए हैं। मुझे और सानू को बैंगन का भरता बहुत पसंद है। तो चलिए सारा काम खत्म करके फिर मिलते हैं। चलिए जी, सारा काम खत्म कर लिया घर का। और ये मेरा आज का दूसरा व्लॉग है। आपने नीतू चौहान ब्लॉग्स पे तो व्लॉग देख ही लिया होगा। अभी मुझे मालूम नहीं है मैं किस पे अपलोड करूंगी, क्योंकि आपको पता है मेरे 2 चैनल है। एक है नीतू चौहान ब्लॉग्स, एक है नीतू चौहान फैमिली। मैं व्लॉग बना तो लेती हूँ, बाद में डिसाइड करती हूँ कि ये वाला व्लॉग किस चैनल पे जाएगा। हो सकता है ये व्लॉग नीतू चौहान ब्लॉग्स या फिर फैमिली पे आए। तो मैंने नीतू चौहान ब्लॉग्स पे जो व्लॉग एंड किया था, पिज्ज़ा बनाया था, ब्रेड पिज्ज़ा मैंने नाश्ते में बनाया था, वो ब्लॉग एंड करने के बाद मैंने मतलब बालों में तेल वेल लगाया, और अभी मैं लगा रही हूँ बॉडी लोशन निविया का। तो उसके बाद रोटी बना के मैं गई थी छत पे झाड़ू निकालने के लिए। ये जो छत है, हम वैसे फ्लैट में रहते हैं, हमारा जैसे ग्राउंड फ्लोर, फर्स्ट फ्लोर, सेकंड फ्लोर पे हम रहते हैं। और इस फ्लैट में क्या है, जो सेकंड जो फ्लोर जिस पे आप रह रहे हो ना, उसके बाद जो छत है वो आपकी है, मतलब हमारी है। हम इसमें कंस्ट्रक्शन नहीं कर सकते, बाकी सब कुछ कर सकते हैं। जैसे कुछ छपरा वपरा लगाना है, तनी बांधनी है, कुछ भी करना है, मतलब ऐसा कुछ कर सकते हैं, कंस्ट्रक्शन नहीं कर सकते, ऐसा है। तो इस छत पे का ध्यान मैं खुद ही रखती हूँ, मतलब क्योंकि जैसे छत की झाड़ू निकालनी हो, छत की साफ सफाई करनी हो, मैं थोड़े थोड़े टाइम में जब भी मुझे मौका मिलता है मैं छत पे जाके चेक करती रहती हूँ। थोड़े दिनों पहले मैं छत पे गई थी तो मैंने चेक किया था कि काफी मिट्टी विट्टी, छोटे छोटे कंकर ऐसे थे, और कुछ कागज के टुकड़े थे, वो तो मैंने उठा के फेंक दिए थे। क्या होता है ना, जब बारिश आती है ना, तो छत पे जो भी कचरा है ना वो सीधा नाले में जाता है। पहले नाले पे एक जाली लगी हुई थी, वो जाली हमने हटा दी, क्योंकि जब बारिश आती थी ना, उस जाली में से पानी अंदर नहीं जाता था और वो छत पे ही भर जाता था, तो हमने जाली हटा दी। अब वो नाला सीधा है, तो कोई भी कचरा होगा ना उस नाले में जाएगा। अगर नाला कहीं पे जाम हो गया तो जो भी 3 फ्लोर बने हुए ना, आपको पता है पानी अपनी जगह कहीं ना कहीं से बना लेता है। अगर उस पाइप में आगे पानी नहीं हुई तो वो कहीं ना कहीं घरों में आएगा पानी। तो मैं थोड़े थोड़े दिनों में जाके चेक करती रहती हूँ कि कोई भी गंदगी है तो उसको साफ कर दूं। तो आज सुबह मैंने कोने कोने में जितनी मिट्टी कचरा कंकर सब थे वो झाड़ू निकाल के सारा फेंक के आया। क्योंकि क्या होता है ना, लोग कुछ भी कचरा डाल देते हैं। मतलब अब 3 फ्लोर इधर है, 3 फ्लोर इधर है, बीच में सीढ़ियां हैं, तो हमारे कोई भी ऊपर नीचे आता ना, जैसे कुछ भी कचरा डाल दिया, पॉलीथीन डाल दिया, ऊपर जो वो आते हैं ना डिश टीवी वाले तार वार लगाते रहते हैं, तो उन्होंने भी कोई पॉलीथीन डाल दी, कागज का टुकड़ा डाल दिया, गत्ता डाल दिया, तो मैं चेक करती रहती हूँ। और जो रेंट पे रहते हैं यहाँ पे, हमारे 3 फ्लोर इधर है, 3 इधर है, तो
सब रेंटेड ही है, मतलब जो भी रह रहा है ना रेंट पे रह रहा है, ओनर कोई नहीं रहा है, ओनर हम ही रह रहे हैं यहाँ पे। तो अगर मान लो बाई चांस आप रेंटेड को कुछ कह देते हो ना कि भाई आपने ये क्यों किया, ये क्यों नहीं किया, तो उनको बुरा लग जाता है कि भाई हम रेंट पे रह रहे हैं इसलिए हमें सुना रहे हैं। तो किसी को कुछ नहीं, पहले पहले हम बोल देते थे तो लोगों को बुरा लगता था कि यार हम किराएदार है ना इसलिए हमें सुना रहे हैं। पर क्या होता है ना, किराएदार और ऑनर नहीं होता है, जिसका खुद का घर होता है ना वो ये चीज़ समझ सकता है। और मैं किराए पे खुद भी रह चुकी हूँ, मतलब आप ये समझ लो मैं 12 साल, मतलब मैं मेरे मायके में ना पहली इंसान थी जो किराए के मकान में रही थी। जो मैं किराए के मकान में रही थी 2008 में, हम मेड़ता रोड छोड़ के यहाँ पे आए थे रहने के लिए। मतलब उस टाइम मेरे पापा को बहुत अजीब लगता था, पापा को दुख होता था, बुरा लगता था। अभी मेरे पापा नहीं है, जो लोग पहले से देखते हैं उनको पता है। मतलब मेरे पापा को बहुत बुरा लगता था। हम मैं मेरे पति कभी कभी हनुमानगढ़ जाते थे ना, तो पापा हमेशा कहते थे बेटा थोड़ा सा खर्चो कम करो, खुद को घर ले लो, बच्चा बड़ा हो या थानो खर्चो बढ़ जाए, क्योंकि उनके खुद के 5 बच्चे थे, हम 5 बहन भाई थे, उनको मालूम था आगे जाके खर्चा बढ़ेगा। तो वो हमेशा एक ही बात बोलते थे, इनको बोलते थे, मुझे बोलते थे, कंवर साहब थोड़ा थोड़ा खर्चो कम करो, घर ले लो, किराए के मकान में रहो। और वो यूं कभी नहीं कहते थे कि तुम किराए के मकान में रहते हो इसलिए मुझे शर्म आती है, क्योंकि हमारे घर में कभी कोई किराए के मकान में रहा ही नहीं था। मैं पहली बेटी थी जो किराए के मकान में रह रही थी। तो उनको थोड़ी शर्म भी आती थी। एक दो बार उन मेरे आगे में, पति के आगे तो नहीं, मेरे आगे मुंह से निकला था उनके कि बेटा लोग क्या कहेगा कि बेटी है नहीं किराए का मकान में रहे, आगे बेटी किराए का मकान में रहे। तो मैं भी उस टाइम पापा को तो कुछ बोला नहीं था, लेकिन हाँ लगता था कि हाँ यार, पर चलो कोई बात नहीं। और मतलब मैं 12 साल किराए के मकान में रही थी ना, तो हमने किराए के मकान को हमारे घर जैसा रखा। उस घर में हम खुद के जेब से पैसा लगा के काम करवाते थे। मान लो कहीं पे भी है ना कलर खराब हो गया, ऑनर बोलता था कि आप कलर करवा लो, मैं पैसे दे दूंगा, लेकिन हम उनसे पैसा लेते नहीं थे क्योंकि हम खुद रहते थे, हम करवा लेते थे। कलर करवाना, कहीं पे टूट फूट हो गया तो उसको सही करवाना, मतलब ऐसा हम अपनी जेब से पैसे लगा के और उस घर को अपने घर जैसा समझते थे। और जितने भी हमने घर खाली किए ना, उन ऑनर से आज भी हमारी हाय हेलो है, आना जाना है, बातचीत होती है। मतलब वो हमसे खुश है, हम उनसे खुश हैं। क्यों? क्योंकि हमने उनके घर को अपने घर जैसा रखा, इसीलिए। तो फिर क्या बात चल रही थी, हाँ साफ सफाई की बात चल रही। तो मैं इस घर को, कहते हैं ना खुद की कमाई से लिया हुआ घर उसकी वैल्यू ज्यादा होती है। तो आप मेरे घर में छोटी से छोटी सुई जितनी चीज या बड़ी से बड़ी, जैसे एसी लगी हुई है, फर्नीचर है, सारा वो सब मेरे पति की मेहनत की कमाई है। मतलब जब हम मेड़ता रोड से आए थे ना, तब मैं क्या लेके आई थी मेड़ता रोड से, पहनने वाले कपड़े, मेरे दहेज के दिए हुए बर्तन, और मेरे दहेज का दिया हुआ टीवी। बाकी फर्नीचर वर्नीचर सब वहीं छोड़ के आए थे, क्योंकि रेंट के घर में आ रहे थे ना। तो पति बोले कि बार बार घर खाली करना पड़ता है ना, तो बहुत दिक्कत होती है, हम रेंट के घर पे जा रहे हैं तो बहुत सारा सामान नहीं लेना, सिर्फ बर्तन ले लो, कपड़े ले लो और एक टीवी ले लो। जो मेरे खुद का दहेज का था वो टीवी लेके हम यहाँ आए थे। उसके बाद जब हम यहाँ रहने लगे ना, तो होता है ना जरूरत होती है, वैसे वैसे आप सामान खरीदते जाते हो। तो हमें जैसे जैसे जरूरत लगी वैसे वैसे थोड़ी थोड़ी चीजें हम खरीदते गए। फिर 12 साल ऐसे करते हमने काफी सामान इकट्ठा कर लिया था, ना चाहते हुए भी। लेकिन जब आप 4 लोग रहते हो, आपके बच्चे होते हैं, तो आपको सामान खरीदना पड़ता है, जरूरत आती है वैसे वैसे। तो यूं करते करते हमारा घर काफी भर गया। और फिर धीरे धीरे स्ट्रगल करते करते, वो स्ट्रगल मुझे, मेरे पति को, मेरे बच्चों को पता है कि हमने लाइफ में कितने स्ट्रगल किए हैं। आज अगर इस घर की वैल्यू मुझे, मेरे पति को, मेरे बच्चों को ज्यादा है ना, वो इसीलिए क्योंकि 12 साल रेंट के घर में रह के। और बस हाँ ये है कि हमें ऑनर ने कभी दुखी नहीं किया। क्यों? क्योंकि उसके घर को हमने कभी नुकसान नहीं पहुंचाया। उसके घर में कभी जैसे होता है ना लोग कील ठोक ठोक के आपके घर का सत्यानाश कर दे, हमने कभी कोई कील नहीं ठोकी। जैसा उनका घर था उसको ज्यादा अच्छी कंडीशन में उनको वापस दिया। तो मतलब वो हमेशा खुश थे। तो हमें अब इस घर की वैल्यू इसलिए है क्योंकि हम 12 साल किराए के मकान में रहे हैं। उसके बाद इतने दुख, इतनी तकलीफें, इतना स्ट्रगल देखने के बाद, खुद की मेहनत की कमाई में, मतलब हमारा स्ट्रगल और पति की मेहनत की कमाई से ये तिनका तिनका जोड़ के हमने ये घर लिया। तो मैं अब हर चीज का ध्यान रखती हूँ। आप देख लो, कहते हैं ना कि जब आप अपनी मेहनत से कुछ बनाते हो, कुछ खरीदते हो ना, उसकी वैल्यू आपको ज्यादा होती है। तो आपको मैं थोड़ी थोड़ी मेरी लाइफ स्टोरी बता रही हूँ, समझ लो इसी के थ्रू, कि आप जो भी देखते हो ना, कुछ भी बाप दादाओं का नहीं है, सब मेरे पति की मेहनत की कमाई है, छोटी से छोटी चीज। तो वो भी बहुत अच्छे से समझते हैं इस चीज को, मैं भी बहुत अच्छे से समझती हूँ, मेरे बच्चे भी बहुत अच्छे से समझते हैं। इसलिए मेरे बच्चे बहुत मेहनती हैं, उन्होंने देखा है पापा का स्ट्रगल। और इस घर में हर चीज,
हर चीज मतलब जो हम लाए थे ना मेड़ता से वो तो कहीं का कहीं गया। कपड़े फट गए, टीवी पुराना हो गया, वो दुकान वाले को दे दिया, नए टीवी खरीद लिए, और एसियां खरीद ली, जो फ्रिज था वो भी बेच बाच के नया फ्रिज ले लिया, सब चीज। तो मतलब इसलिए जब आप कमाते हो ना उसकी वैल्यू आप ज्यादा करते हो, तो मैं भी इस चीज की वैल्यू ज्यादा करती हूँ। तो इस घर में हर कोने को मैं चेक करती रहती हूँ। थोड़े थोड़े दिनों में जाके छत की चेक करती हूँ कि अगर मान लो बारिश का मौसम आया, अगर नाला जाम हो गया तो घर में पानी आएगा, फर्नीचर में पानी चला जाएगा, फिटिंग वाला फर्नीचर है खराब हो जाएगा। तो कहने का मुद्दा क्या था पता नहीं, बस आज बात हुई तो बात हो गई। क्योंकि कई बार लोग बोलते हैं आप अपनी लाइफ स्टोरी बताओ, बताऊंगी, वो भी बताऊंगी, स्टार्टिंग से बताऊंगी कि क्या हुआ, कैसे शादी हुई, कहाँ पहुंची, यहाँ पे कैसे पहुंची, क्या क्या वो। लेकिन हाँ, इस घर का मैं बता दूं कि जो भी आप देखते हो ये सब हमने बहुत तिनका तिनका करके जोड़ा है। आज मेरी लाइफ जितनी इजी दिख रही होती इजी थी नहीं। किराए के मकान में भी बहुत स्ट्रगल किया है, बहुत सारी चीज़ों की ज़रूरत होती थी, लगता था यार ये चीज़ होनी चाहिए। जैसे अभी अलमारियां हैं मेरे घर पे, यहाँ पे देखो ये फर्नीचर बना हुआ है। ये फर्नीचर मिलता नहीं है आपको रेंट के घर में, मेरे को भी नहीं मिला। मतलब मेरे भी ऐसा था कि खुली अलमारियां थी, उसमें से कोई पर्दा नहीं था, कुछ अलमारियां नहीं थी, सारे कपड़े सामने दिखते थे। अगर कोई आ जाए ना तो आपके पूरे कपड़े ऐसे सामने दिख रहे हैं। तो कहीं पे ना मतलब वो जो उनकी पहले जो रहते थे उन्होंने किले ठोकी हुई थी, उसी में कपड़ा हैंडलूम होता था हमारे घर के पास में, तो वहां से पर्दे लाती थी खुद के पैसों से, बचाए हुए पैसों से। जैसे मम्मी हनुमानगढ़ जाते हैं ना, मम्मी पैसा देते थे, उससे बचाए हुए पैसों से पर्दे लाती थी, पर्दे लगाती थी ताकि लोग आए तो मेरा घर गंदा ना दिखे। और किचन में ना फर्नीचर नहीं था, सीधा ही ऐसा सीमेंट लगाई हुई थी, तो उसमें से चूना झड़ता था। तो पति से रिक्वेस्ट करती थी, पति प्लीज इस होली पे, इस दिवाली पे ना वहां पे थोड़ी सीमेंट लगा देना, क्योंकि वो चूना झड़ता ना बर्तनों में आता था। तो मतलब आज वो दिन याद करते हैं तो उस इस चीज की इतनी ज्यादा कदर होती है ना कि यार कहाँ से हम कहाँ पहुंचे हैं, कैसे दिन देखे थे, कैसी तकलीफें देखी थी, आज मतलब इतना कुछ है। और भी सपने हैं, कहते हैं ना सपने बड़े बड़े देखने चाहिए, और उतने बड़े देखने चाहिए जो आपको लगता है कि आप पूरे कर लोगे या पूरे हो सकते हैं। तो वैसे ही बड़े बड़े और सपने हैं हमारे कि ये और हो जाए, वो और हो जाए। तो बस भगवान से प्रार्थना है कि मेरे वो सपने भी पूरे हो जाए, और जो मेरे इस वक्त मुझे देख रहे हैं आप सबके भी सारे सपने पूरे हो जाए। क्योंकि आपके पास भी बहुत सारे सपने होंगे कि हम लाइफ में ये अचीव कर लें, वो अचीव कर लें, बस वैसे ही मेरा भी है। तो चलो बस यही हुआ। फिर क्या हुआ, मैंने वो छत साफ करके आई, उसके बाद मैंने पोछे लगाए और सर धोया, कपड़े धोए, फेस पैक लगाया। और फेस पैक से याद आया, किसी ने बोला था आप जो रेजर लाए हो ना, फेस रेजर, उसको यूज करते हुए वीडियो बनाना। बनाऊंगी, पक्का बनाऊंगी। अभी तो मैंने 2 दिन पहले ही यूज किया है, संडे को यूज किया है, आज ट्यूसडे है, मंगलवार है। तो जब भी बनाऊंगी आपके साथ शेयर करूंगी। अभी तो क्या करूंगी, थक गई हूँ, काफी काम कर लिया आज, मेरे में एनर्जी थी, कल बिल्कुल एनर्जी नहीं थी, आज मुझ में बहुत एनर्जी थी। काम जो डेली वाला काम है उससे भी एक्स्ट्रा काम करके आई ऊपर। बहुत मतलब कोने कोने में मिट्टी इकट्ठी हो रखी थी, सारी झाड़ू से छाजले से इकट्ठी कर करके फेंक के पूरी छत साफ करके आई हूँ। तो अब मैं क्या करूँ, सोऊंगी, थोड़ी देर टीवी देखूंगी, बाल सुखाऊंगी, फिर सो जाऊंगी। और आपसे मिलूंगी एक नए प्यारे से व्लॉग में। आप भी बता सकते हो कमेंट सेक्शन में आपकी लाइफ के स्ट्रगल। मेरा तो लाइफ का छोटा सा, आप समझ लो नाखून बराबर स्ट्रगल बताया है मैंने, कि मैंने 12 साल रेंट के घर में कितना स्ट्रगल किया। उसके अलावा भी बहुत सारा स्ट्रगल है, वो बताऊंगी, फिर कभी बताऊंगी, आराम से बैठ के प्रॉपर वीडियो बनाऊंगी। लेकिन इस घर की खुशी जो है ना, बस वो झलकी है मेरे चेहरे पे। इस घर में मेरे पति ने मुझे सारी सुविधा करके दी है। जिस चीज के लिए मैं दुख पाती थी, तकलीफ होती थी, कभी कभी रोती भी थी, क्योंकि जब तकलीफें होती है ना तब आपका थोड़ा मनोबल टूटता भी है, आप रोते भी हो। तो ऐसा मेरे साथ बहुत बार होता था जब मैं रेंट के घर में रहती थी। पर कहते हैं ना, ऊपर वाला मेहरबान का पहलवान जो भी है। तो चलो मिलते हैं सीधा आपसे शाम को। A few moments later. चलिए जी, मैंने सेक किया था, मेरे पैर में जो झटका आ गया था ना कल, तो कल सेक किया, आज सेक किया, तो मेरा थोड़ा आराम मिला है। और ब्लैक कॉफ़ी मैंने बना के पी ली है। आजकल मैं कोशिश करती हूँ शाम को ब्लैक कॉफ़ी पीऊँ, चाय ना पीऊँ, लेकिन कभी मन करता तो चाय भी पीते हैं। कंबल अभी फोल्ड नहीं करेंगे क्योंकि अभी 1 घंटे में खाना बना के फिर हमें यहीं पे आना है। और उठने के बाद मैं पर्दा हटा देती हूँ। फेस पैक लगाया था ना तो नाक का लौंग हटाया था। तो हाँ, आ रही हूँ।
तो नाक का लौंग पहन लेते हैं। मैं ना पहनना भूल जाती हूँ, फिर कई बार तो ऐसा होता है कि नाक का लौंग बिना पहने मैं बाहर भी चली जाती हूँ। फेस पैक लगाते हैं ना तो यहाँ से ना रगड़ा नहीं जाता अगर नाक का लौंग, तो मैं जब भी फेस पैक लगाती हूँ नाक का लौंग खोल के इसके ऊपर यहाँ यहाँ रख देती हूँ। तो अब वापस पहन ले। कई बार होता है कि मैं कहीं बाहर जाती हूँ और पहनना भूल जाती हूँ। हो गया। तो बस अब चलते हैं किचन के अंदर और बैंगन का भरता बनाएंगे। तो बैंगन को भूनना है, तेल लगा के उसको भूनेंगे और बालों को बांध लेंगे, क्योंकि मेरे को बाल खुले रह के ना किचन में काम होता नहीं है। मतलब ऐसा लगता है कोई बाल आ रही हूँ ज्ञान की देवी, बाल टूट के ना खाने में गिर जाएगा, तो बाल बांधने पड़ेंगे। मत किया करो, तुम्हें किसने पीले चावल दिए हैं कि तुम मुझसे बात करो? देखो गाइस, देखो गाइस, अभी है ना मैं बीच में ना चाय मखाना खा रही थी ना ब्रेकफास्ट में। अभी 6-7 दिन का मैंने गैप दिया है, क्योंकि मेरे घर पे मखाने नहीं है बिल्कुल। इतने से मखाने हैं जो भुने हुए रखे हुए हैं, जो मैं सैटरडे को खाऊंगी। तो अभी मैं ना ब्रेकफास्ट कर रही हूँ, तो इसकी वजह से मेरा 1 किलो फिर बढ़ गया, लेकिन ठीक है। तो लेकिन मेरा पेट देखो कम हो गया है। फिर वापस मंडे से मैं फिर से चाय मखाना खाने लग जाऊंगी, ताकि मेरा वेट वापस जो मैंने कम किया था वो वापस जगह पे आ जाए। जो 2-3 किलो कम हुआ था ना, बस वहीं पे ही है, क्योंकि इन दिनों मैं मतलब खा ही रही हूँ बस खा ही रही हूँ। हाँ, जो मिलता है वो सब खा लेती हूँ। पर ठीक है, ठीक है। अरे आ रही हूँ रे, एक ही मेरी बेटी खा गई। आ रही हूँ। हाँ सानू कुछ ये बोलती है। चलिए जी, सबसे पहले हम बैंगन को लगाएंगे तेल। भरते वाला सानू बोले मम्मी कितना बड़ा बैंगन लेके आए हो। मुझे और सानू को बहुत पसंद है बैंगन का भरता। अभी आजकल तो बहुत ही कम बनाते हैं, पहले बहुत बनाते थे। तो सानू के लिए थोड़े से चावल उबालने हैं, मैं और पति रोटी खाएंगे, सानू बैंगन का भरता खाएगी चावल के साथ। सोचो कितना अजीब कॉम्बिनेशन है। तो वैसे ये बैंगन का भरता ना चूल्हे में जो बैंगन भून के बनाते हैं ना, उससे ज़्यादा टेस्टी बनता है। लेकिन अब चूल्हा तो कहाँ से लाएं, हम गैस पे ही भून लेते हैं। माइक्रोवेव में भी कर सकते हो आप। तो इसको हम अच्छे से तेल लगा के, कैसा है ये शक्ल मिल रही है? क्या? कुछ नहीं, तू अपनी बातें कर। कैसा लग रहा है ये? कौन बोला? हु इज टॉकिंग? तो जी यहाँ पे बैंगन का भरता बन गया है, और यहाँ पे मैंने बनाए हैं सानू के लिए थोड़े से चावल। और बैंगन ऐसे ना वो दिख रहा है ना साबुत साबुत, वो मुझे अच्छे नहीं लगते, तो मैं इसको क्या मैशर से ना मैश कर देती हूँ। पहले मैं ना जब मुझे इतनी नॉलेज नहीं थी ना, तो मैं क्या करती थी उसको मिक्सी में घुमा देती थी, वो पूरा एकदम ऐसे पेस्ट जैसा बनता था, वो मज़ा भी नहीं आता। और फिर मैं चॉपर में भी करने लग गई थी कि चॉपर में ना ऐसे कर देती तो सही हो जाता था। पर मैंने सोचा कौन ही चॉपर गंदा करे, तो इससे मैश करेंगे ना तो सही हो जाएगा। आप लोग क्या करते हो मुझे बताना, कि ये जो भरता बनाते हो तो उसके बाद मैश करते हो या चम्मच से ऐसा कर देते हो, या चम्मच से भी कर सकते हो। पर मैंने सोचा इससे थोड़ा ज़्यादा अच्छा हो जाएगा। और मुंह में पानी आ रहा है, क्योंकि जो बैंगन के भरते की जो खुशबू आ रही है ना। वैसे तो मुझे बैंगन का भरता मेरे मासी सा के हाथ का बहुत पसंद है। मेरे जो मासी सा है ना, जो मेरे काकी सा भी लगते हैं, वो बहुत अच्छा बैंगन का भरता बनाते हैं, बहुत अच्छा। मतलब वो हमारे हनुमानगढ़ में सब लोग खाना बहुत अच्छा बनाते हैं, कोई भी हो। चाहे तो मेरे बड़े पापा की 4 बहुएं हैं, वो बहुत अच्छा खाना बनाते हैं। मेरे काकू साहब की मतलब मेरी मासी साहब, वो बहुत अच्छा खाना बनाते हैं। उनकी बहू है, वो भी बहुत अच्छा खाना बनाते हैं। मेरी मम्मी बहुत अच्छा खाना बनाते हैं, और मेरी जो भाभी है अलका, वो भी बहुत अच्छा खाना बनाती है। मतलब हमारे परिवार में सब एकदम एक्सपर्ट है, कुक है, अच्छे कुक। तो बस मैं अब वेट कर रही हूँ, फटाफट ये बर्तन बना दूँ, 2-4 बर्तन है वो साफ़ कर दूँ, और गर्मा गर्म रोटी बना के
खाना खाऊं, भूख लग गई है।